पहली बार ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने सीधे सीधे पंगा ले लिया है अमेरिका से और चेता दिया है अमेरिका। हालांकि पाकिस्तान का पहले कभी इस तरीके का रूप देखने को नहीं मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ यूके और अमेरिका ने जो निर्णय लिया है उससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की पीएम क्या अभी यूके नहीं जा पाएंगी और अमेरिका ने भी क्या वीजा रद्द कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। इन सब के बीच में ईरान ने भारत से कौन सी मदद मांगी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। हाल ही में आपको याद होगा डोनाल्ड लू ने एक बड़ी बात कही थी और डोनाल्ड लू ने कहा था कि चाइना का अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान में अब अमेरिका का इन्वेस्टमेंट होगा। पर यहाँ पर पाकिस्तान ने एकदम मुंह बंद करा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार लाहौर के मॉडल टाउन स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ बैठक। इस दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन ये पाक और चीन के बीच संबंधों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने देश के लिए जो किया है वो अमेरिका कभी नहीं कर सकता है। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दूसरा चरण तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञ पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे। चीनी विशेषज्ञों ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने चीन से फिर से कर्ज का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन द्वारा पाकिस्तान सरकार को कर्ज चुकाने के लिए 5 से 7 वर्ष का समय दे दिया गया तो देश में बिजली के दामों के साथ साथ महंगाई को कम किया जा सकेगा। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने देश में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी प्रतिबद्धता को जताई है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के विदेश विभाग ने भी कहा था कि बेहतर संबंधों के लिए चीन के साथ रिश्तों की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। द डॉन के अनुसार पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा ने कहा था कि हमारे लिए अमेरिका के साथ रिश्ते और चीन के साथ रिश्ते दोनों ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम इस बात में यकीन नहीं रखते हैं कि एक देश के साथ संबंधों के लिए दूसरे देश के साथ रिश्तों को कुर्बानी दे दी जाए। उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपना संबंध मजबूत करना जारी रखेगा। उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्तों को भी अहम करार दिया है, लेकिन चाइना के सामने ये रिश्ते कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में पीएम पद से इस्तीफे के बाद शेख हसीना भारत आ गई है। शेख हसीना के भारत से लंदन जाने की चर्चा है। हालांकि उनको ब्रिटेन से झटका लगता दिख रहा है क्योंकि वहां की सरकार मुद्दे पर सख्त रुख दिखा रही है। ब्रिटेन की ओर से फिलहाल हसीना को एंट्री के लिए हरी झंडी मिलती हुई दिख नहीं रही है। बांग्लादेश में विपक्ष के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा अमेरिका ने भी रद्द कर दिया गया है। एनडीटीवी ने ब्रिटेन के गृह कार्यालय के हवाले से बताया कि ब्रिटिश आवर्जन नियम किसी को शरण लेने के लिए यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं। यूके होम ऑफिस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अटकलें लग रही हैं कि बांग्लादेश की अपदस्थ नेता शेख हसीना शरण मांगने के लिए दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरेंगी। हसीना फिलहाल दिल्ली से गाजियाबाद के हिंद हवाई अड्डे के गेस्ट हाउस में रुकी हुई हैं। माना जा रहा है कि अभी कुछ वो यहीं रह सकती हैं कुछ दिनों तक। यूके होम ऑफिस के प्रवक्ता ने एनडीटीवी को बताया कि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है उन्हें पहले सुरक्षित देश में शरण का दावा करना चाहिए। यही सुरक्षा का सबसे तेज रास्ता है। यूके होम ऑफिस के बयान के इतर सूत्रों ने दावा किया कि हसीना के औपचारिक शरण के अनुरोध पर ब्रिटेन की सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं उनकी बहन रेहाना के पास यूके की नागरिकता है, वो जल्दी ही यूके के लिए रवाना हो सकती है। ब्रिटेन में पिछले महीने लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यूके के पास उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गौरवपूर्ण रिकॉर्ड है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। हालांकि किसी को शरण या अस्थायी शरण के लिए यूके की यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। शरण चाहने वाले व्यक्तियों को पहले सुरक्षित देश में पहुंचना होगा। हसीना को ब्रिटेन में शरण मिलने में समय लग सकता है, ये चीज तो देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल से युद्ध की आशंका के बीच में ईरान को बड़ी मदद तो मिल रही है पुतिन के द्वारा, लेकिन पुतिन के द्वारा दी गई मदद को वो काफी नहीं मान रहे हैं। क्या यहाँ पर युद्ध
कुछ बड़ा होने वाला है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार उपकरण देने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि तेहरान ने क्रेमलिन से हथियारों के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक सदस्य और एक अन्य अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से पुष्टि की है कि ईरान ने न सिर्फ अनुरोध किया गया था, बल्कि रूस ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। रूस से उस वक्त ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देना शुरू किया है जब मध्य पूर्व में 31 जुलाई को तेहरान में राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया के कथित हत्या के लिए इजराइल पर सीधे ईरानी हमले की आशंका जताई जा रही है। ईरान का आरोप है कि हानिया की हत्या के लिए इजराइल को दंडित किया जाना चाहिए और उसने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है, जिससे ये चिंता बढ़ गई है कि उसकी प्रतिक्रिया से अशांत मध्य पूर्व पूरी तरह से युद्ध के करीब पहुंच सकता है। ईरानी प्रॉक्सी समूह हिजबुल्लाह ने भी पिछले सप्ताह बेरूत के पास एक हमले में अपने सैन्य नेता फुआद शुक्र की हत्या के बाद लेबनान से इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है, जिसकी जिम्मेदारी इजराइल ने ले ली है। इजराइल ने कहा है कि वो अपनी रक्षा के लिए तैयार है, वो किसी भी आक्रमण का जवाब देगा। वाईनेट आउटलेट के एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के सुरक्षा प्रमुखों के साथ ईरानी हमले को नाकाम करने के लिए ईरान पर पहले से हमला करने के विकल्प पर भी चर्चा की है। सोमवार को रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि देश को ईरानी हमले की स्थिति में तुरंत आक्रामक होने के लिए तैयार रहना चाहिए। टाइम्स की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि ईरान ने रूस से कौन से उपकरण मांगे थे या क्या डिलीवर किया गया है, लेकिन ईरान के पास पहले से ही रूस निर्मित कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अब मॉस्को के पास ज्यादा एडवांस S-400 सिस्टम भी है। ऐसी रिपोर्ट है कि रूस ने ईरान को S-400 सिस्टम दिए हैं और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व सीधा हमला किया था, जिसके बारे में उसने कहा था कि ये सीरिया में एक वरिष्ठ कमांडर के हत्या का बदला है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से सीन बन रहे हैं, OIC देश मुझे नहीं लगता है पूरी तरीके से ईरान के साथ आने वाले हैं, लेकिन ईरान और रूस के बीच में नजदीकियां दिख रही हैं। इसी बीच यहाँ पर ईरान ने मदद मांगी है भारत से, और भारत से क्या मदद मांगी है? इन्होंने भारत से कहा है कि आप काफी प्रभावशाली हैं, आपका प्रभाव है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप जो है इस युद्ध को रुकवाने का काम कीजिए। अब ये क्या है मामला? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या भारत के कहने पर इजराइल रुक सकता है? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि भारत को अपना फायदा देखना चाहिए। ऐसा न हो कि इन सब के चक्कर में इजराइल के साथ भारत के डिफेंस के रिश्ते कमजोर हो जाएं। भारत को अपने डिफेंस के रिश्ते को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, न कि इन चक्करों में पड़ना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है? क्या ईरान मामले में भारत को शांत रहना ही सही होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।